ये अम्ब्रेला मशीन है दोस्तों, और इस मशीन में अचानक से धागा फंस गया है और उसी की वजह से जाम हो गया है। धागा फंसने का मेन रीज़न है कि ये सिलाई तो कर रही थी लेकिन सिलाई अच्छी नहीं दे रही थी। ये देखिए इसमें सिलाई बिल्कुल ख़राब है, ये बिल्कुल उलझा हुआ है। तो ये मशीन बस चलते चलते अचानक से इस तरह से धागा देने लगा और ये जाम कर गया। कस्टमर का नाम था कि ये ऐसे धागा कभी कभी देता है और ठीक हो जाता है, कभी कभी सिलाई अच्छा देता है और ठीक हो जाता है। तो इस मशीन को कैसे ठीक करें आइए समझते हैं। इसको आपको हम बताते हैं कि इसको कैसे हम ठीक करें। देखिए इसमें इसका बैलेंस व्हील भी जाम हो गया है। ये मशीन मोटर से चलती थी और इसका जो बैलेंस व्हील है ये बिल्कुल टाइट हो गया है, ये घूम नहीं रहा है। और इसका मेन रीज़न ये है रोटेटरी हुक में धागा फंस जाना, जिसके वजह से ये बिल्कुल घूम नहीं रही है। तो इसको पहले हम इसमें जो मोटर लगा हुआ है उससे पहले हम खोल लेते हैं। देखिए इस मशीन में हमने मोटर हटा दिया है और अब इसका चक्का अभी तक ये जाम पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ही अटक गया है। देखिए ये घूम नहीं कर रहा, मूव नहीं हो रहा है। ये इसका शटल रेस है जिसको रोटेटिव हुक भी कहते हैं। इसमें आपका सबसे पहले यही आपको देखने के लिए ज़रूरी पड़ता है कि मशीन में मेरा जो भी प्रॉब्लम आता है, अगर अटकने का, धागा ख़राब देने का, तो वो यहीं से प्रॉब्लम होता है। देखिए इस मशीन में पहले से भी धागा बहुत सारा इसमें फंस गया है। तो इसको हम पहले इसको निकालते हैं। जितना कोशिश हो पहले आप हाथ से निकाल ले, और जब लगे कि नहीं ये अब हाथ से नहीं निकलेगा तब आप इसको खोल के सेटअप कर सकते हैं। इस मशीन में देखिए ये ज़रा सा ही धागा लगा हुआ था लेकिन उसकी वजह से पूरा मशीन जाम कर दिया। देखिए आपको गौर से दिखाते हैं, इसका जो हुक है उसके पीछे धागा फंसा हुआ है लेकिन उसे ये मशीन को जाम नहीं कर रही है। लेकिन आपके मशीन में कभी इस तरह से प्रॉब्लम होता है तो आप साफ़ कर सकते हैं, हटा सकते हैं धागे को। फ़िलहाल के लिए हम आपको ये खोल के दिखा दे रहे हैं। देखिए इसका जो नीडल का सेंटर भी है वो बहुत ज़्यादा, नीडल का जो सुराग होता है वो बहुत हद से ज़्यादा बाहर निकला हुआ था, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, जिसके वजह से सुई कभी कभी आपका नोक ख़राब हो सकता है सुई का। और देखिए इस मशीन में इसका सुई ना हो के एक और मशीन जो होती है घरेलू, उसी मशीन का ये सुई था। इस मशीन में ये सुई फिट नहीं होता है, तो इसको हमने सुई भी खोल लिया है। अब इसका जो ये स्टॉपर है इसको हम खोल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से हम दिखा सकें। देखिए कितना सारा इसमें आपका धागा फंसा हुआ है। ये जो रोटेटरी हुक होता है इसको ज़्यादातर आप कोशिश करें कि पहले बिना खोले हुए ही धागा को आप किसी भी तरह से निकाल लें, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में कोई व्यक्ति अगर खोल देता है तो फिट नहीं होता है फिर उससे दोबारा। इसमें देखिए आपका नीडल प्लेट हम खोल के दिखा रहे हैं आपको, और इसका जो हुक है उस हुक का इसका टाइमिंग भी घूम गया है, तो इसको हमें सेटअप करना पड़ेगा, टाइमिंग सेट करना पड़ेगा। देखिए हुक के पीछे भी बहुत सारा धागा फंसा हुआ है, जिसके वजह से मशीन जाम हो जाती थी, चलते चलते अचानक से जाम हो जाती थी। देखिए
इस मशीन में धागा फंसने का वहाँ पर जगह नहीं रहता है, लेकिन अगर फंस जाता है तो मशीन आपको भारी चलाने में आपको ज़्यादा परेशानी होगा। देखिए, इसलिए आप अपने मशीन को पहले साफ़ कर लें। इस तरह से अगर खोल लेते हैं तो पहले साफ़ कर लें अच्छी तरह से, ताकि कोई धूल वगैरह ना हो। और जहाँ तक हो सके आप मशीन को महीने सप्ताह में आप साफ़ सुथरा करके तेल वगैरह डालते रहें। ये मशीन को अच्छी तरह से चलाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप समय समय से तेल डालें, उसको साफ़ सफाई करते रहें। इस मशीन में इसका टाइमिंग तो घूम गया, और इसका जो नीडल रड है जिसमें आप सुई कसते हैं वो हद से ज़्यादा नीचे ज़्यादा आ चुका है, तो इसको हमको मिलाना पड़ेगा। देखिए, इस मशीन में धागा इसका पीछे फंसा हुआ था, अभी इसका हुक ये ठीक है, अभी ये ख़राब नहीं हुआ है, तो इसको हम फिर सेट कर देते हैं। इसमें ऑयलिंग करना ज़रूरी है। जितना आप तेल डालेंगे उतना ही आपको आवाज़ कम मशीन से आएगा, और सामान इसका बहुत आपको कम ख़राब होगा। इन सब जगहों पर आप समय समय से तेल डाल सकते हैं। जब आपको सिलाई करनी है उस समय आप तेल डालकर सिलाई करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये इसका हुक स्टॉपर है जो हुक को पकड़ के रखता है। ये ज़्यादातर मामलों में अगर धागा कटने का प्रॉब्लम होता है तो वो इसी से होता है। इस मशीन में ऐसा कुछ बात नहीं है इसमें, तो इसको हम जैसे खोले थे बस साफ़ करके लगा देते हैं। देखिए, इसको हमने लगा दिया है, और ये इसका जो ये पॉइंट है उस पॉइंट के खांचे में आपको ये फिट करना है। और ध्यान रखें कि ये ज़्यादा हुक के पॉइंट पर सटा हुआ नहीं हो, ज़्यादा थोड़ी सी इसमें गैप होना चाहिए, जो आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये बिल्कुल सटने के बाद आपको और मशीन जाम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको जब भी फिट करें तो इसका जो खांचा है वो बिल्कुल थोड़ा सा गैप रखें, ताकि इसका हुक मोमेंट में रहे। देखिए, हमने थोड़ी सी इसमें जगह रखी है। देखिए, दोनों तरफ जगह है और बीच में भी गैप है। देखिए, इतना गैप आप रखते हैं तो आपकी मशीन, देखिए वो बीच में जो लाइट आ रही है वो उतना गैप है, इसलिए आप जब भी सेट करें तो थोड़ी बहुत उसमें गैप होना चाहिए, धागे के बराबर। धागे की जो मोटाई होती है उतना गैप उसमें आप रख कर ही इसको आप टाइट करें, कस दें। तो इसके लिए आप हुक को आगे पीछे करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा इसमें गैप है तो आप फुल टाइट कर दें स्क्रू को। चार्जर लाओ ना, मम्मी के मांग के बार बार फिर लाने पड़ता है। लाओ मांग, लाओ ना मोबाइल। अब इसमें हम इसका सुई लगा देते हैं, नीडल, और नीडल लगाने के बाद इसका पॉइंट देखेंगे। सुई का जो सुराग होता है वो सुराग बिल्कुल सबसे लास्ट तक नीचे आने पर, अगर आप मशीन को चला रहे हैं तो सबसे लास्ट जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पर आकर नीचे से सुई का जो होल है वो नज़र आना चाहिए। ये इसका सही टाइमिंग है। जैसे देखिए, इसमें मेरा सुई का जो सुराग है वो बिल्कुल बाहर निकला हुआ है, यही पॉइंट होना चाहिए। अगर आपका सुई का जो सुराग हो ज़्यादा बाहर रहेगा तो सुई आपका ज़्यादा टूटने का चांस है, लेकिन जितना पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं उतना अगर आप रखते हैं तो आपका टाइमिंग बिल्कुल ही अच्छा रहेगा। इसको मिलाने के लिए आप इस स्क्रू को लूज कर ऊपर या नीचे करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं।
जैसे इसमें थोड़ा सा हम इसको लूज कर रहे हैं और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं ताकि इसका टाइमिंग सही आ जाए। इसलिए आप भी इस तरह से आप करके आप अपने हिसाब से मिला लीजिए। और सुई जब भी आप कसे तो बिल्कुल सामने में रहे, सेंटर में। तिरछा अगर हो तो उस तरह से सुई टूटने का ज़्यादा चांस रहता है, धागा आपको छोड़ने का भी चांस रहता है, टाँका देने की शिकायत आने लगती है। इसलिए सुई आप बिल्कुल सेंटर में रखें। जब आपको लगे कि मेरा सुई का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल ठीक है तो आप फुल टाइट कर दें इस स्क्रू को। जैसे देखिए इसमें मेरा सुई का जो है पॉइंट, जो होल है सुई का वो बिल्कुल बाहर है हुक के पॉइंट से। हुक का जो ये होल है वो बिल्कुल सुई सेंटर में होना चाहिए। जैसे ये देखिए, तो इस सेंटर को मिलाने के लिए आप इसको, इस स्क्रू को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, लूज करके इसको आगे या पीछे करके हुक का जो सेंटर होता है, हुक और सुई का सेंटर, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसको सुई को बीच में गिरना चाहिए, दाएं ना बाएं ज़्यादा रहना चाहिए। उसको एडजस्ट करने के लिए इस स्क्रू को आप लूज करके आगे या पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्ट करने के लिए आपको सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप सामने से देखें और देखें कि मेरा ज़्यादा दाएं सुई न दिखे न ज़्यादा बायां, बिल्कुल सेंटर में रहे, बीच में। अगर इतना आप कर देते हैं तो ये आपका हुक का सेटिंग सबसे अच्छा रहेगा। अब ये आपका हो गया हुक का पॉइंट। सुई में जो खांचे बने हुए हैं, जो एक उसके एक साइड में सुई के होल के ऊपर जो प्लेन ऑप्शन है जो एकदम बिल्कुल चिकना है, उस चिकने जगह से ये सुई का जो हुक का जो नोक है ये बिल्कुल उसके ऊपर से होना चाहिए। सुई का जो होल है उसके जस्ट ऊपर से ये नोक क्रॉस करना चाहिए। इसको सेट करने के लिए आप सुई को थोड़ा सा ऊपर रख के और सुई का जो होल है उसको ऊपर रख के सुई के हुक का जो नोक है उसको आप उसके नज़दीक सटा के आप इस स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। जैसे सुई का जो होल है देख रहे हैं, इस सुई के होल के जस्ट ऊपर हम इस हुक का नोक को हम रखे हैं। उसमें थोड़ी बहुत गैप होनी चाहिए, बिल्कुल सटा के आपको सेट नहीं करना है। बिल्कुल सुई के होल के जस्ट ऊपर, ये देखिए, ये सुई के होल के जस्ट ऊपर होके इसका नोक क्रॉस हो रहा है। इस तरह से आपको सेट करना है। इस तरह से सेट करने पर आपको सिलाई छोड़ने की कभी शिकायत नहीं आएगी और नहीं सिलाई ख़राब देने का शिकायत आएगा। देखिए इस तरह से आप सब सेट कर लेते हैं तो हुक का जो तीनों स्क्रू होता है वो आप फुल टाइट कर लें। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको हर तरह की सिलाई मशीन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो उस तरह का वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। अब इस मशीन को हम फिनिशिंग दे रहे हैं, जिसमें इसका नीडल प्लेट है उसको हम कस ले रहे हैं। और इसका जो प्रेशर फुट है जिसको हम चाप भी बोलते हैं, इसको आप टाइट कर लीजिए। प्रेशर फुट कसने के लिए सबसे पहले आपको इसका जो लिफ्टर है जिससे आप ऊपर नीचे इसको करते हैं, उसको आप ऊपर रख के ही इसको आप कस सकते हैं। आपको ये कसते वक्त देखना है कि प्रेशर फुट ज़्यादा तिरछा ना हो, सुई प्रेशर फुट के किनारे से होकर ज़्यादा नहीं जाए, बिल्कुल सेंटर में लगे। इस तरह से अगर आप अपने मशीन में अगर करते हैं तो आपकी मशीन बिल्कुल ही बहुत अच्छी ढंग से चलेगी। अब आप इसका स्लाइड प्लेट लगा दीजिए। ये मशीन पूरी तरह से फिक्स हो चुकी है। इसका जो प्रॉब्लम था जाम होने का और धागा ख़राब देने का, वो ठीक हो गया है। मशीन में दोस्तों ज़्यादातर सिलाई अगर ख़राब देने लगे तो आप ये
टेंशन जो होता है इसका, उस टेंशन से आप सिलाई नीचे का ठीक कर सकते हैं। कपड़े में अगर नीचे का सिलाई ख़राब होता है तो टेंशन सेट से आप ठीक कर सकते हैं। और अगर ऊपर का सिलाई अगर ख़राब दे दोस्तों, तो आप ये बॉबिन कैसे ठीक कर सकते हैं। इससे जो धागा निकलता है वो लूज अगर ज़्यादा रहे तो आपका ऊपर का सिलाई बिल्कुल ढीला रहेगा। रेस में हुक में आप फिट कर लें। अब देखिए इसका जो धागा है नीचे का वो एक बार में ऊपर आ गया। अब हम आपको सिलाई इस पर करके दिखा दे रहे हैं। अगर कपड़े में दोस्तों अगर तान ज़्यादा आ रहा है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं बिल्कुल इसी टेंशन से। इस टेंशन को अगर ज़्यादा आप टाइट करते हैं तो कपड़ा ज़्यादा खींचा